सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। काशी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। श्री काशी विश्वनाथ एवं बाबा काल भैरव में किया दर्शन पूजन। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे बने यज्ञ मंडप में लगी आग, मची अफरा तफरी। महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ में मनाई गई महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1014वीं जयंती। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सिसोवाई में स्पार्कल गुड लक 2022-23 का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। महामहिम द्रौपदी मुर्मू सोमवार को काशी पहुंची, जहां उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन पूजन किया। साथ ही मां गंगा की आरती में भी शामिल हुई। काशी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री काशी विश्वनाथ एवं बाबा काल भैरव में दर्शन पूजन किया। गंगा आरती में शामिल होकर देशवासियों के कल्याण की कामना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को वाराणसी पहुंची। भारतीय वायुसेना के स्पेशल विमान से राष्ट्रपति बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंची, जहां पर उनकी अगवानी व स्वागत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री अनिल राजभर, मंत्री रविंद्र जायसवाल, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक टी राम सहित कमिश्नर कौशल राज शर्मा एवं जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सड़क मार्ग से काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंची और विधिवत दर्शन पूजन व आरती किया। दर्शन पूजन के पश्चात मंदिर के पुजारी ने स्मृति चिन्ह के रूप में महामहिम को बाबा काल भैरव की तस्वीर एवं प्रसाद भेंट किया। तत्पश्चात राष्ट्रपति श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और यहां पर उन्होंने षोडशोपचार विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख अभिभूत रहीं और अपलक देखती रहीं। इस दौरान महामहिम ने कॉरिडोर में भारत माता एवं अहिल्याबाई की प्रतिमा के सामने फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला सीधे दशाश्वमेध घाट पहुंचा और यहाँ पर गंगा आरती का दृश्यावलोकन किया। 9 अर्चक मां गंगा की भव्य आरती की। इस दौरान 21 देव कन्याएं भी मां गंगा को चंवर डुला रही थी। राष्ट्रपति के आगमन पर मां गंगा की आरती में देव दीपावली जैसा नजारा था। घाट का कोना कोना दीपों से जगमगा उठा। घाट को फूल मालाओं से सजाया गया था। पूरे कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ज्ञानवापी मार्ग से बाबा के गर्भगृह तक डमरू के निनाद, शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार से स्वागत का इंतजाम किया गया था। बाबा धाम से निकलकर राष्ट्रपति दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में शामिल हुई। घाट घंटा घड़ियाल से गूंज रहा था। राष्ट्रपति मां गंगा की षोडशोपचार पूजन करके देशवासियों के कल्याण की कामना की। मंच पर बैठकर मां गंगा की आरती देखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला शाम लगभग 7:15 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से वे विशेष विमान से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गईं। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन द्वारा अभेद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। स्वस्ति नः पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहन्पतिर्दधातु गणपति ध्यानं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिः। सब जग को ज्ञाता सदाता मैया तू है सुखदाता। सोमवार की शाम दुर्गाकुंड स्थित मां दुर्गा मंदिर के पीछे बांस के बने यज्ञ मंडप में रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लग गई। दुर्गाकुंड स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे बांस के बने यज्ञ मंडप में सोमवार की शाम रहस्यमयी परिस्थितियों में आग लग गई। हवा व तेज धूप की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और झोपड़ी धू धू कर जलने लगी। इससे अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना देने के साथ ही पानी डालकर आग पर काबू पाया। दुर्गा मंदिर के पीछे शतचंडी महायज्ञ के लिए बांस से यज्ञ मंडप बनाया गया था।
यज्ञ शनिवार को समाप्त हो गया। सोमवार की शाम यज्ञ मंडप में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते मंडप धू-धू कर जलने लगा। इससे अफरा तफरी मच गई। यज्ञ मंडप से धुआं उठता देख लोग मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक बांस से बना झोपड़ी नुमा मंडप का काफी हिस्सा जलकर नष्ट हो गया था। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाया। हालुओं की तरह हम भी आकर के मां का दर्शन कर रहे थे और यहाँ बगल में पंडाल में यज्ञ चल रहा था और बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से जो है मंत्रोच्चार वगैरह हो रहा था, सब हो रहा था। एकाएक शॉर्ट सर्किट के चलते, चूँकि हवा भी बहुत तेज़ थी और संयोग के साथ शॉर्ट सर्किट चलते ऊपर जो है मंडप में चिंगारी की वजह से जो है आग भड़क गई। लेकिन माँ के आशीर्वाद से माँ के आशीर्वाद से कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं हुई। सब कुछ कंट्रोल होते हुए आग पर भी स्थानीय लोगों द्वारा, दुर्गा मंदिर के पंडा समाज द्वारा, सारे लोगों द्वारा मिलकर के आग पर काबू पा लिया गया है। सब कुछ शांति से, किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। माँ के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ठाक है और अग्नि भी बुझ गई है। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सोमवार को सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर का 1014वां जयंती समारोह आयोजित किया गया। महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ में सोमवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा श्रावस्ती नरेश चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की 1014वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पिछड़े एवं वंचित समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में उमड़े जनसमूह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभासपा का गठन ही महाराजा सुहेलदेव राजभर के सपने को देश की कानून व्यवस्था में लागू करने के लिए किया गया है और हम सब इस बात के लिए संकल्पित हैं कि चाहे जो भी स्थिति परिस्थिति रहे, पार्टी अपने मूल उद्देश्यों की लड़ाई हमेशा लड़ती रहेगी। आगे उन्होंने कहा कि हमारे समाज को संगठित रहने की ही वजह से देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि देश महाराजा सुहेलदेव राजभर के विचारों पर आगे बढ़ेगा। यही नहीं, डाक टिकट जारी हुआ, सुहेलदेव सुपरफास्ट ट्रेन भी चलाना पड़ा। आने वाले समयों में हमारी एकता बनी रही तो हम सरकार भी बनाएंगे। आज गरीब वंचित समाज की मूलभूत परेशानी शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार है। आज समाज में शांति एवं समानता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो। पूरे देश में सबको एक समान, अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा प्रणाली लागू हो ताकि समाज का हर एक तबका शिक्षा से अभिसिंचित हो सके। इस मौके पर रमेश राजभर, विधायक बेदीराम, नित्यानंद पांडे, सिद्धार्थ राजभर, प्रदीप राजभर, अमित राजभर, डॉक्टर सुनील मौर्य, संजय राजभर, जितेंद्र राजभर, राजेश यादव, राजकुमारी राजभर, सोना राजभर आदि उपस्थित थे। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दोनों को जमकर कोसा। ओम प्रकाश राजभर के निशाने पर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों रहे और दोनों को उन्होंने जमकर कोसा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा में बने रहने वाले भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य आज जिस राम के विरोधी हैं, उसी राम के शरण में जाकर वो मंत्री बने और अपनी बिटिया को सांसद बनवाया। तब उनको रामचरितमानस बुरा नहीं लग रहा था। अब तुच्छ राजनीति करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं। 5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद उनको अब यह सब याद आने लगा है। वहीं अखिलेश यादव पर भी उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा कि अखिलेश यादव जिस शूद्र की बात कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तब संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया और उसी संविधान से देश चल रहा है और मोदी जी का विकास अखिलेश यादव को पच नहीं रहा है। इसलिए बार बार मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध कर रहे हैं। अखिलेश जी दोनों बात कह रहे हैं। हम शूद्र हैं और शूद्र के संबंध में जो भाषा वो बोलते हैं तो फिर वो मंदिर में प्रवेश करने की इच्छा क्यों जाहिर करते हैं? कहाँ पीछे आए? जबकि वही कहते हैं कि पाबंदी थी तो फिर आप जबरी क्यों कर रहे हो? इसका मतलब आप संविधान को नहीं मानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी कुरीतियों को दूर करते हुए भारतीय संविधान दिया, सबको एक समान रहने का अधिकार दिया, सबको रहने खाने अपने अपने धर्म मजहब से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। 5 साल 4 बार मंत्री थे बहुजन समाज पार्टी में, तब उन्होंने चौपाई हटाने की बात नहीं की। तब फिर जब बसपा की सत्ता जाते देखा तब रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए
और उसी चौपाई को रटने लगे, राम की पूजा करने लगे, तुलसीकृत रामचरितमानस को पढ़ने लगे, तब याद नहीं आया 5 साल रामचरितमानस को पढ़ करके भगवान राम को याद करके अपनी बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बने, 5 साल मंत्री थे, तब ये बात याद नहीं आई। जब सत्ता से बेदखल हुए तो सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए पागल होकर के घूम रहे कि कैसे सत्ता मिले, इस नाते अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। एक भी नेता का बयान शिक्षा के सवाल पे आ रहा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसका 12 जातियां लाभ ले रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके सबको हिस्सा दे। कौन मुख्यमंत्री था? अखिलेश यादव जी। क्यों नहीं किया? अगर ये पिछड़ों के हितैषी हैं तो क्यों नहीं किया? जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान उन्हीं को देता है, उसको उन्होंने क्या किया? जब वो मुसलमानों के नहीं हुए तो पिछड़ों के क्या होंगे? ये जो बयानबाजी दे रहे हैं ये सत्ता न मिलने की वजह से, सत्ता पाने के लिए ये बौखलाहट है। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल, छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में सोमवार को स्पार्कल गुड लक 2022-23 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सोमवार को कक्षा LKG के विद्यार्थियों ने परंपरागत विधि से माता सरस्वती के पूजन के साथ प्रारंभ किया। इस क्रम में रजनी ने स्वागत भाषण देकर कक्षा UKG के बच्चों को आने वाले परीक्षाओं में सफलता पाने के गुण बताए।
कार्यक्रम में कक्षा 2 के बच्चों गौरिका, अवनी, सौम्या, आराध्या ने गणेश वंदना की प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा ने बच्चों को आने वाली परीक्षा में सफल होने की शुभकामनाएं दी। निखिल, अनन्या पटेल, आर्यन वर्मा, आराध्या ने अपने अनुभव को जहां एक और सबसे साझा किया, वहीं अद्रित, दक्ष, आयुष, वैष्णवी, अश्वी, श्रेयांश, सिद्धार्थ, ओजस्विनी ने छोटे छोटे तमाशे गीत पर डांस की प्रस्तुति देकर सभी को आनंदित किया। कार्यक्रम में प्ले ग्रुप से कक्षा 1 में जाने वाले विद्यार्थियों को निशा पांडे के द्वारा जीवन के अगले पड़ाव की अग्रसर होने के लिए शुभकामनाएं दी गई। LKG के छात्र दिव्यांश ने अपने अग्रजों को अपने अंदाज में कविता प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन अर्चना रायजादा ने किया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में क्लास UKG के बच्चों को फेयरवेल पार्टी दी गई। बच्चे जैसे ही नर्सरी क्लास में आते हैं तो उनका क्लास UKG तक केवल गेम, एक्टिविटी, इसमें सारा समय जाता है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी होती रहती है, बट क्लास 1 में जाते ही बच्चे काफ़ी सिंसियर हो जाते हैं और फिर उनको वर्कलोड ज़्यादा पड़ता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उन्होंने बच्चों का फेयरवेल सेलिब्रेट किया। बच्चे को बच्चे से आज एंजॉय किए और आगे हम लोगों ने उनको शुभकामना दी कि आगे और अच्छा करें। पंडित श्रीनाथ मिश्रा म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा रविवार को सितार कुंज में सितार, सैक्सोफोन और तबले का अद्भुत संगम देखने को मिला। पंडित श्रीनाथ मिश्रा म्यूजिक फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को भदैनी स्थित सितार कुंज में आयोजित ट्रायो बनारस में विश्व संगीत और शास्त्रीय संगीत का अद्भुत संगम दिखलाई पड़ा। जर्मनी के प्रख्यात सैक्सोफोन वादक रोजर हंसचल और बनारस घराने के सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा की सैक्सोफोन एवं सितार की जुगलबंदी देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो उठा। पहली बार सैक्सोफोन पर बनारसी कजरी सुनकर समूचा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति काशी के 80 घाट की मनोहारी छटा पर आधारित राग भैरवी में निबद्ध 80 घाट की प्रस्तुति से हुई। दूसरी प्रस्तुति देवव्रत मिश्रा द्वारा रचित बंदिश आत्मन राग किरवानी ताल दादरा में प्रस्तुत कर सबको भाव विभोर कर दिया। इसके पश्चात बनारस की प्रसिद्ध कजरी कचौड़ी गली सून कैला बलमा की सैक्सोफोन पर अद्भुत प्रस्तुति से विश्व संगीत और शास्त्रीय संगीत का अद्वितीय संगम देखकर हर कोई वाह वाह करता नजर आया। इसके बाद पंडित देवव्रत एवं रोजर की जुगलबंदी में रागपुरिया कल्याण, पंचम ताल में निबद्ध सवारी सफारी, राग जोग में निबद्ध बंदिश तथा राग भैरवी 9 मात्रा, मध्य ताल में निबद्ध रचना एक्ट्रोम बिमोजे की एक से बढ़कर एक मन को मोह लेने वाली प्रस्तुतियां हुई। चार्ल्स मरियानो को समर्पित राग गाफ्ती में निबद्ध रोजर द्वारा रचित चार्लीज की प्रस्तुति हुई। अंत में राजस्थानी लोक कला पर आधारित बंजारा से निशा का समापन हुआ। इनके साथ तबले पर प्रशांत मिश्रा ने बेजोड़ संगत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पद्मश्री पंडित श्रीनाथ मिश्रा एवं लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के निदेशक आर्यमा सान्याल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूरन महाराज, G20 के एम्बेसडर धर्मेंद्र त्रिपाठी, सुरेश नायर, प्रवीण राणा, भीम सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित थे। स्वागत रागनी मिश्रा, संचालन देवयानी मिश्रा एवं धन्यवाद कृष्णा मिश्रा ने किया।
रविवार को वाराणसी में विभिन्न प्रकार के व्यायामों से संबंधित अत्याधुनिक द फिटनेस कलेक्टिव का उद्घाटन हुआ। रविवार को द फिटनेस कलेक्टिव का उद्घाटन हुआ। अशोक सुल्तानिया और रंजना सुल्तानिया के कर कमलों द्वारा यह शुभारंभ हुआ। संचालक के अनुसार यह उत्तर प्रदेश का पहला पिलाटेस स्टूडियो है जो फिलहाल सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में उपलब्ध है और अब बनारस में इसकी स्थापना हुई है। उद्घाटन में मुख्य अतिथि मशहूर एथलीट नीलू मिश्रा भी उपस्थित थी। द फिटनेस कलेक्टिव में विभिन्न प्रकार के वर्कआउट के प्रारूप हैं जैसे योगा, किक बॉक्सिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग और डांस फिटनेस। यह स्टूडियो शहर के बीच में 80 ग्राम में उपस्थित है। पिलाटेस जो कि इस स्टूडियो की स्पेशलिटी है, एक मध्यम प्रभाव की वर्जिश तकनीक है जो 20वीं सदी में जोसेफ पिलाटेस द्वारा शुरू की गई थी। इस तकनीक के अन्य अद्भुत फायदे और सभी को इसे अपनी फिटनेस रूटीन में डालना चाहिए। बनारस का पहला पिलाटेस स्टूडियो है, हम जाने जाएंगे द फिटनेस कलेक्टिव के नाम से, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे, योगा, डांस फिटनेस, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, किक बॉक्सिंग एंड जैसे मैंने आपको बताया पिलाटेस। पिलाटेस एक जर्मन टेक्निक थी जो जोसेफ पिलाटेस ने 20वीं सेंचुरी में पहले शुरू की थी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। स्पेशल ध्यान आपके कोर पे जाता है एंड इस एक मशीन से आप फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो। ये जिम से बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको स्टूडियो के नाम से जाना जाएंगे। तो आप एक आइडियल जिम के बारे में ना सोचते हुए यहाँ पे आइए, ट्राई करिए। बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे आपके हर फिटनेस को लेते हुए, फ्रॉम फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रेंथ टू कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ, हम सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। ये मेरी पूरी टीम है और हम सब बनारस के लिए रेडी हैं। ये उत्तर प्रदेश में पहला पिलाटेस स्टूडियो है और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं कि ये बनारस में। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।